तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों कि आखिर कुबेर भगवान का बायां नेत्र किस प्रकार फूटा था, यानी उनका एक नेत्र किस प्रकार से फूटा हुआ है, उनको एक नेत्र का क्यों कहा जाता है। और दोस्तों, कुबेर भगवान को शंकर भगवान से क्या क्या वरदान प्राप्त हुए थे, किस तरह वह धन के राजा बने, किस तरह उनको धन की प्राप्ति हुई, धन के राजा बनाए गए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों। और यह सारी जानकारी आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जो यज्ञदत्त था, यज्ञदत्त का पुत्र हुआ गुणनिधि। तो गुणनिधि ने एक शिव मंदिर में रात्रि के समय एक दीप जलाया था। उस दीप के प्रभाव से दोस्तों फिर उसका जो नेक्स्ट जन्म हुआ वह उसका कलिंग देश के राजा के घर हुआ। वह कलिंग देश का राजा बना और फिर उसका नाम पड़ा था दम। और वह दम पड़ने के बाद दोस्तों उन्होंने हर शिव मंदिर में अनेक दीप जलाए थे दोस्तों। तो उन अनेक दीपों के प्रभाव से दोस्तों फिर उनका नेक्स्ट जन्म हुआ था कुबेर के नाम से, जब वो प्रसिद्ध हुए थे और वह अलकापुरी के राजा बने और वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए। अब इसके बाद दोस्तों फिर भी वह कुबेर बने दोस्तों, वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनको कई वरदानों की प्राप्ति कब हुई और वह धन के राजा किस प्रकार बनाए गए। तो देखिए दोस्तों, जब वह कुबेर बने अलकापुरी के राजा, तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने घोर तपस्या की थी। यानी दोस्तों जो ब्राह्मण था यज्ञदत्त था, उसका जो पुत्र था गुणनिधि, तो उसके 3 जन्म लगे दोस्तों कुबेर बनने के लिए। वह 3 जन्म लगे उनको कुबेर पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी वह संभव नहीं हुआ दोस्तों। कुबेर बनने के बावजूद भी उन्होंने 10 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी दोस्तों। इतनी घोर तपस्या की थी दोस्तों कि उनके शरीर में केवल हड्डियां और चर्म ही रह गया था दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं था। इतनी घोर तपस्या की थी उन्होंने, तब जाकर उनसे शिव शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे दोस्तों और उनको साक्षात दर्शन दिए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है दोस्तों। वह पूरी कथा मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दी दोस्तों। उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में आपको डिटेल से कथा बताइए और उस वीडियो में उस कथा का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों कि पूजा पाठ करने से आखिर क्या प्राप्त होता है। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी भी अच्छे परिवार में हुआ है दोस्तों, तो आपके पिछले कर्मों का ही फल है दोस्तों। जो इस जन्म में आप एक अच्छे घर और धन दौलत से संपन्न, यानी एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, पूजा अर्चना की होगी, तब जाकर आपको अच्छा परिवार मिला है दोस्तों। और जो गरीब घर में है दोस्तों, तो वह यह समझिए कि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे दोस्तों, तब जाकर आपको एक गरीब घर में जन्म मिला है। यह सब कर्मों का खेल है दोस्तों। तो वह कथा यही बताती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इससे आगे जब भगवान कुबेर ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की, और यह तपस्या दोस्तों उन्होंने काशीपुरी में आकर की थी। तो काशीपुरी में जब उन्होंने तपस्या की दोस्तों, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी उनको दर्शन देने के लिए आ गए थे दोस्तों। जब भगवान शिव और माँ पार्वती उनको दर्शन देने आए थे दोस्तों, तो उन्होंने शंकर भगवान ने कुबेर से कहा था कि हे वत्स, नेत्र खोलो, अपने आंख खोलो, मैं तुमको वरदान देने के लिए उदत्त हूँ, यानी इच्छुक हूँ। तो इस तरह से शंकर भगवान ने कहा। तो कुबेर भगवान जो तपस्या में लीन थे, उन्होंने अपने नेत्र खोले दोस्तों। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो उनके सामने रोशनी थी दोस्तों, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान। इतनी रोशनी थी दोस्तों, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए और मन में शंकर भगवान से यह प्रार्थना की कि मुझे प्रथम वरदान यही चाहिए प्रभु के, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। तो यह उन्होंने शंकर भगवान से वरदान मांगा। तो तब शंकर भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी दोस्तों और उनको अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए थे। तो देखिए दोस्तों, शिव के दर्शन, यानी किसी भी देवी देवता के दर्शन करना इतना सहज नहीं है। जो व्यक्ति बोलते रहते हैं कि किसने भगवान को देखा है, तो इतने गुण होने चाहिए तो में तब तो भगवान के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति को अगर भगवान के दर्शन होने लगे दोस्तों, तो फिर तो सभी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। भक्ति भी करना इतनी सहज बात नहीं है दोस्तों। एक पुण्य कर्म के प्रभाव से, जैसे मैंने बताया कि एक ब्राह्मण को कुबेर बनने के लिए 3 जन्म लेने पड़े दोस्तों, और उसके बाद भी उनको 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर उनको भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हुए दोस्तों। तो ऐसा प्रभाव है भक्ति का। भक्ति इतनी सहज नहीं है दोस्तों जितना आप समझते हैं। भक्ति करना हर किसी की बस की बात नहीं है दोस्तों। यह पिछले जन्मों के कर्म है जो आप भक्ति में लगे हैं।
तो इसके बाद दोस्तों जब शंकर भगवान और माँ पार्वती ने उनको दर्शन किए तो उन्होंने, जब कुबेर भगवान ने अपने नेत्र खोले दोस्तों, तो सर्वप्रथम उन्होंने माता पार्वती को देखा था। अब माता पार्वती को देखकर वह मन में विचार करने लगे, यह सुंदरी कौन है, ये इतनी सुंदर स्त्री कौन है, इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है, कौन सा इतना कठोर तप किया है, मुझसे भी अधिक इतना कौन सा कठोर तप किया है जो भगवान शिव के इतने प्रिय है, इतने करीब है। यह वो सोचने लगा और उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा वो। तो देखते देखते दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक उन माता पार्वती को देखता रहा। तो वह कई देर तक माता पार्वती को देखता रहा और सोचता रहा। तो माता पार्वती ने सोचा कि यह क्रूर दृष्टि से मुझे देख रहा है, यानी गलत इरादे से मेरी तरफ देख रहा है। तो तब माता पार्वती जी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने वहीं पर कुबेर का एक नेत्र, बायां नेत्र फोड़ दिया था दोस्तों। तो यही कारण है कि कुबेर का एक नेत्र फूटा हुआ है। तो दोस्तों कुबेर भगवान का एक नेत्र माता पार्वती ने ही फोड़ा था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुबेर का जब एक नेत्र फूटा तो इसके बाद माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा था कि हे प्रभु, यह कौन दुष्ट तपस्वी है जो मुझे इतनी क्रूर दृष्टि से देख रहा है। यह माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा। तो इसके बाद दोस्तों शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा। अब क्या कहा और क्या वरदान दिए, आप दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा था, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा था। यानी तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन, यानी मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था कि तुमने ऐसा कौन सा तप किया है जो तुम मेरे इतने समीप और मुझे इतनी प्रिय हो। तो देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले। अब शंकर भगवान ने कुबेर भगवान से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं। अब शंकर भगवान ने क्या वर दिए, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ, यानी राजाओं के भी राजा हो जाओ। हे सुब्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। यानी जो पुण्य जन हैं उनके पालक हो जाओ, ठीक है। और धन के राजा, यानी जिसको धन संपत्ति के राजा, उन्हीं को बनाया गया है दोस्तों। तो यह शंकर भगवान ने कुबेर भगवान को वरदान दिया था। तो तभी से भगवान कुबेर धन के राजा कहे जाते हैं। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। मैत्री यानी मित्रता। तभी से दोस्तों शंकर भगवान कुबेर भगवान के मित्र बने थे और उनके मित्र कहे जाते हैं, उनको इतने प्रिय हैं। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, अलकापुरी है उसके पास रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, जो यज्ञदत्त का पुत्र था ब्राह्मण, आओ इन महादेवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, यह तुम्हारी माता है। अब इसके बाद दोस्तों भगवान शिव देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी तपस्विनी पुत्रवर, कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, तुम्हारी बाईं आंख जो मैंने फोड़ दी है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। एक ही पिंगल यानी एक नेत्र से ही तुम युक्त रहो। एक नेत्री उनका 1000 नेत्रों के समान है दोस्तों, इतना वरदान दिया था उन्हें माता ने। यानी एक नेत्र से ही तुम सब कुछ देख सकते हो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हूं, इसी रूप में तुम्हें सुलभ हूं। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। तो तभी से वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए दोस्तों। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भगवान कुबेर को यह सारे वरदान दिए थे दोस्तों। और यही कारण था कि उनका एक नेत्र किस प्रकार फूटा था। तो देखिए दोस्तों यह संपूर्ण और सत्य जानकारी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।